अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और साथ में मेरी ड्यूटीज़ शुरू हो गई हैं। तो अभी मैं छोड़ने जा रही हूँ अपनी बेटी को, उसकी स्कूल बस का टाइम है। तो साथ में मैंने कहा आपको दिखाऊँ जर्मनी में सर्दियों की सुबह कैसे होती है। तो फिर इसके बाद जी मैं घर आके तो अपने बेटे को रेडी करूँगी। ये जी मैंने कपड़े निकाले हैं यासीन के, अब इसको रेडी करने लगी हूँ। तो ये जनाब जी कार्टून देख रहे हैं, चीज़ें वैसे ही फैली हुई हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, उनको मैं छोड़ के तो अब इसको रेडी करके तो छोड़ के आती हूँ किंडरगार्टन। ये देखे कार्टून देख रहा है यासीन। चलो चलो आओ हैंड वॉश करें। यासीन आ जाओ हैंड वॉश करें। बस नहीं, चलिए इसको मैं रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ जब मैं इसको छोड़ने जाऊंगी। ये देखें जी, यासीन फाइनल लुक तैयार हो गया है, जैकेट पहन ली है। अब इसको हम छोड़ने जा रहे हैं। यासीन खड़ा हो ऊपर। तो ये जिसको मिल गया नुटेला बिस्किट, तो इसके बाद जी मैं अपने हस्बैंड के साथ यासिन को छोड़ने जा रही हूँ। आजकल वो घर पे ही होते हैं तो वो गाड़ी पे इसको छोड़ आते हैं सुबह के टाइम, नहीं तो इस टाइम वो काम पे होते थे, फिर मैं खुद ही छोड़ने जाया करती थी इसको। तो ये था जी मॉर्निंग का जो टाइम शुरू हो गया। तो मैंने कहा आज आपके साथ अपने बच्चों की भी रूटीन शेयर करूँ, थोड़ी थोड़ी करके आपको दिखाऊँ। तो इसको फिर हम देखें, ये किंडरगार्टन बड़ा खुश होके जाता है, सिर्फ उस टाइम नखरे करता है जब इसको मैं कहूँ ना कि आप रेडी हो जाओ, तो इसको होता है कि मुझे ना कार्टून छोड़ने पड़ेंगे। फिर उसके बाद ये उस टाइम नखरे करता है। जब फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाता है तो फिर बड़ा खुश होता है और बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि बड़ा ना खुशी के साथ किंडरगार्टन जा रहा है, तंग नहीं करता। तो साथ में आपको दिखा भी रही हूँ कि वहाँ पे जाके फिर बच्चों के उन्होंने अलग अलग से कैबिन बनाए होते हैं, तो नाम लिखे होते हैं, फ़ोटोज़ लगी होती हैं। तो इस तरह पे यासीन को ना जैकेट फिर उतार देते हैं इसके बाबा, और शूज़ भी जो इसने पहन के गया होता है वो उतार देते हैं। उधर हाउस शूज़ बच्चों के रखे होते हैं तो वो उसने पहनने होते हैं। तो मैंने कहा आज आपको सारा ये दिखाती हूँ किस तरह यासीन किंडरगार्टन जाता है, आपको सारा वो शेयर करती हूँ मैं। ये लो यासीन अपनी वासा फ्लश, हेलो पानी। चल बाय यासीन, चीज़ चीज़। तो इसके बाद जी मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग आ गए ओबी पे, क्योंकि जब यासिन को किंडरगार्टन छोड़ा ना तो कहते हैं मैंने ओबी पे जाना है, अभी खुला होगा तो फिर इसके बाद घर जाके फिर नाश्ता करेंगे। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने क्या लेना है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वर्मा लेना है, वो ड्रिल मशीन के आगे लगाते हैं दीवार पे सुराख करने के लिए। तो यार मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं था कि वर्मा क्या होता है। मैंने तो पहले उनसे पूछा तो कहते हैं बोरा लेना, मैंने कहा वो क्या होता है, तो कहते हैं वर्मा, मैंने कहा वो क्या होता है, तो कहते जब लूँगा तब देख लेना। तो यार जी वही कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। तो वाकई में ये काम मर्दों का ही होता है, हमने ना कभी इस तरह के काम किए होते हैं तो इस तरह की चीज़ों का हमें इतना पता भी नहीं होता। तो यहाँ पे वो नंबर थे, कोई पढ़ पढ़ के देख रहे थे कि दीवार पे सुराख करने वाला कौन सा है, तो वो ले रहे थे। तो मुझे फिर कोई इतना ना इनमें इंटरेस्ट नहीं था कि मैं साथ में देखूं कि वो किस तरह का होता है क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे आ गई कि मैं ना वॉलपेपर देखती हूँ, बच्चों के ना रूम में लगाने हैं वॉलपेपर, और पेंट भी घर पे करना है। तो मैंने कहा चले मैं देखती हूँ आज का, शायद इनको भी दिखाती हूँ तो ले ही लें शायद। तो इसके बाद मुझे ना ये वाला बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया है कि मेरी बेटी को ना आजकल ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है, तो उसे जब भी कोई चीज़ पूछो ना तो वो ब्लैक ही कहती है। तो इसी तरह अक्सर दफ़ा घर में सारे बैठे होते हैं तो डिस्कशन होती है ना कि घर में क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी इस तरह की। तो उससे हम बैठे हुए थे तो वॉलपेपर की हो रही थी ना कि आपके बच्चों आपके रूम में ना वॉलपेपर लगा देते हैं, कमरा ज़रा अच्छा लगेगा ना आपका बेडरूम। तो वो कहती है मामा ब्लैक कलर होना चाहिए। तो वो फिर देखा हमने यहाँ पे, और साथ में ये देख। तो इसके बाद जी इनके बाबा ने जो लेना था वो ले लिया और हम लोग आ गए अब घर, क्योंकि उसके अलावा तो हमने कुछ इतना लेना नहीं था ख़ास। तो घर आके तो सबसे पहले तो मैं नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते के लिए तो चाय लाजमी होनी चाहिए, ख़ासकर सर्दियों में। तो चाय जो होती है वो भी इलायची वाली। इलायची के बिना चाय का मज़ा नहीं मुझे आता।
तो मैंने वो चाय बनने के लिए रख दी है। अब कहवा इसका सबसे पहले बनाऊंगी। तो ये साथ में मैं लेके आई थी तुर्किश शॉप से। मुझे ये था ये केक है, लेकिन ये बिस्किट थे कैरामल वाले और ये बड़े मज़े के थे। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं 2 पैकेट इसके लेके आऊँगी। तो ये देखें कितना अच्छा कहवा पक रहा है। और मुझे इस तरह की चाय बड़ी अच्छी लगती है कि पूरा कहवा बना के उसको अच्छा सा पका के और उसमें दूध डाल के तो फिर उसको फिर अच्छा सा बॉयल, जिस तरह पाकिस्तान में हम चाय पीते हैं इस तरह की मुझे चाय बड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखें जी मेरी चाय हो गई है रेडी। और साथ में ये वाला था मेरा नाश्ता, क्रोसन थी और ये साथ में 2 चॉकलेट के बिस्किट थे और चाय थी। तो इनके बाबा को मैंने दिए थे 2 हाफ़ फ्राई एग्स थे और साथ में टोस्ट दिए थे और चाय थी। उनको मैंने नाश्ता उनका दे दिया है तो अपना लेके तो अब मैं बैठने लगी हूँ। और नाश्ता करने के बाद जी मैंने अब हो गया दोपहर का टाइम, क्योंकि उसके बाद नाश्ता करते करते ना फिर मैं ऐसे ही पाकिस्तान में अपने घर बात करने लगी, अपनी अम्मी से, फिर अपनी बहनों से। तो इसके बाद ये तो आजकल दिन भी गुजरने का पता ही नहीं चलता ना सर्दियों में। तो ये हो गया है दोपहर का टाइम। तो मैंने आज पुलाव बनाना था तो वो बना रही हूँ और साथ में मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरह मैं बना रही हूँ। और दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने प्याज फ्राई किया, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैंने जो थंबनेल पे पिक्चर लगाई है मैंने उसके बारे में भी बात करनी है आपसे। तो मैंने हल्का सा ना प्याज फ्राई किया, उसमें साबुत गरम मसाला डाल के उसको थोड़ा फ्राई किया और चिकन डाल के तो उसको मैं अच्छा सा फ्राई करूँगी। फिर मैंने जो आपको दिखाया था कि टमाटर, हरी मिर्च और अदरक उसको मैंने अच्छे से पीस लिया, उनका पेस्ट बना लिया दही डाल के। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। फिर मटर और आलू डाल के अब इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल दूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें और बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाल के, क्योंकि ज़्यादा मैं इसमें स्पाइस नहीं करूँगी इसको, क्योंकि लाइट सा हो तो फिर बच्चे भी बड़ा खुश हो खा लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये पुलाव बना रही हूँ। इसको अच्छा सा भून लूँगी। जब ये बहुत अच्छा सा भुन जाएगा फिर इसमें मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि मैंने 2 कप राइस लिए थे तो इसमें मैंने 3.5 कप पानी डाल दिया था इसमें। तो ये जब पानी में उबाल आने लगेगा फिर मैं चावल डाल दूँगी। तो आगे आप ख़ुद ही देख लेंगे कि चावलों की जो फाइनल शक्ल थी वो किस तरह की थी। तो अब आते हैं जी जो मैंने थंबनेल लगाया है राबिया जो आपी हैं उनका और अहमद भाई का उनका। तो उनको तो सबसे पहले जी मैं ढेर सारी मुबारकबाद दूँगी, क्योंकि वो उम्रा करके आए हैं। अल्लाह पाक उनका उम्रा जो है वो कबूल करे। पूरी फैमिली के साथ गए थे। तो अल्लाह ताला जी आप लोग का उम्रा कबूल करे और आप दोनों मियाँ बीवी को बहुत बहुत सी मुबारकबाद दो। और इसके बाद जी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी सादगी को बरकरार रखते हैं, वो माशाल्लाह से दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने बड़ी ज़िंदगी में ना मेहनत की है तो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो अभी तक उन्होंने अपनी जो सादगी होती है वो नहीं छोड़ी, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं थोड़ा सा बयान कर लें तो उनमें आ जाते हैं जी, वो कहते हैं ना कौवा चला अब हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। तो वो हिसाब बाज़ लोगों का होता है। लेकिन ये वाहद मियाँ बीवी हैं जो इतने अच्छे लगते हैं। इन पे लोगों ने तनकीद भी बहुत की शुरू में, जब वो उन लोगों का कोई ट्रिप था इस्लामाबाद, वो लाइफ ऑफ हिना लोग के साथ गए थे। तो वो उनका ट्रिप था तो लोगों ने बड़ी तनकीद की, लेकिन माशाल्लाह से वो मियाँ बीवी हैं। देखें ज़िंदगी गुजारने का हर बंदे को खुश रहने का हक़ है। तो हम लोग तो तनकीद तो बिला वजह ही ना कर देते हैं। तो जब किसी की हमें तारीफ़ करनी चाहिए तो हम लोग उसमें ना कंजूसी करते हैं। तो खैर जी मुझे तो वो बड़े ही पसंद है। उन्होंने अपनी सादगी बरकरार रखी है और इस तरह के ज़िंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं। वो माशाल्लाह से अल्लाह की राह में भी बहुत ज़्यादा देते हैं। अल्लाह ताला उनका कबूल करे और उनको अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे और आगे इससे और ज़्यादा उनको कामयाब करे। तो इसके बाद जी सेकंड टाइम पुलाव भी मैंने बना लिया। आपने मेरी प्लेट भी देख ली। मैंने कहा अपनी प्लेट में डाल के तो मैंने आपको दिखा भी दिया। तो इसके बाद इसकी तो मैं आपको डिटेल में, ये जो क्रिसमस क्या लगी हुई है मार्केट, अभी लाइटें लग रही हैं बहुत कम है। तो मैं अभी आप इस पे ना बाकायदा एक वीडियो बना के तो फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप जी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब भी करना है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है।